नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा के बैदेही स्टेशन पर रेल में पिचाक एक गोटे की मृत्यु। सप्तरी में अगलगी में पड़ कर एक वृद्धक जान गेल। जनकपुर धामक श्रमण अस्पताल में बच्चादानी के ऑपरेशन करौने एक महिला के मृत्यु। अस्पतालक लापरवाही से मृत्यु भेल, परिवारक आरोप। जनकपुर धाम में मगही भाषा संस्कृति रैली निकालल गेल। धोती कुर्ता गमछा पगड़ी लगाकर प्रदर्शन। जसपा संसदीय दलक नेता में राम सहाय यादव निर्विरोध निर्वाचित, ईमानदारी के साथ काज करबाक वचन। आज जसपा द्वारा चुनाव में पराजय के समीक्षा कर शुरू। पराजित भेल सहित के उम्मीदवार सब संग अध्यक्ष यादव के परामर्श। अब समाचार विस्तार में। धनुषा में रेल से पिचाक एक गोटे के मृत्यु भेल छै। जयनगर से जनकपुर आबि रहल रेल से पिचाक दुर्घटना भेल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। विदेह नगरपालिका वड़ा नंबर 9 स्थित बैदेही स्टेशन में नगरायन नगरपालिका वड़ा नंबर 2 रहवाला 35 वर्षक पूरन सदा के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के डीएसपी प्रदीप छेत्री जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार चलि रहल रेल चढ़ गेला पर दुर्घटना भेल अछि। रेल चढ़ लगला पर टांग अटकला बाद इहे रेल से पिचाक सदा के घटनास्थल में मृत्यु भेल छै। सप्तरी में अगलगी में पड़ कर एक वृद्धक मृत्यु भेल छै और एक युवक घायल भेल छै। आगि ताप बनाओल गेल घूर से निकलल आगि से भैंसी गोहाली में सुतल बोदे बरसाई नगरपालिका वड़ा नंबर 4 सिलहट के 80 वर्षक मुक्ति राउत पाल के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बोना के प्रहरी निरीक्षक बालिस्टर सिंह जानकारी देलनि अछि। दादा के बचाव गेल राउत के पोता 25 वर्षक धर्मदेव आग में झड़क घायल भेल छै। प्रहरी के अनुसार गोहाली में रहल एक किछ मालजाल सेहो मरल छै। चिकित्सक के लापरवाही से बीमार के मृत्यु भेल आरोप जनकपुर धाम के अस्पताल पर लागल छै। पिराड़ी चौक स्थित समर अस्पताल में बच्चादानी के सामान्य समस्या सहित इलाज के लिए पहुंचल धनुषा के सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 13 परसाही टोल के इंदल कापेड़ के श्रीमती अंदाजी 30 वर्षक ममता देवी कापेड़ के मृत्यु भेल छै। हुनक बच्चादानी के शल्य क्रिया पश्चात मृत्यु भेल छै। अपन दीदी आ किशोर बेटा सहित इलाज के लिए जनकपुर धाम आयल बीमार कापड़ अपने एक चीन जान के बिचौलिया शहीद नगर वड़ा नंबर 5 पछेड़वा के संतोष कापड़ के प्रयास में समर अस्पताल पहुंचल छल। ममता देवी कापर आ ओकर भाई ओकरा मामा के बेटा छले संतोष कापर वही लकई में तो साइन कर दिल कि हम कहलिए में नहीं रखबे, ये अस्पताल हमरा नहीं बढ़िया लगे। तो कल के तो बेसी बुझे छी यही न रहती तो वही साइन कर दिल के कल के हम दवाई लावा जाए, दवाई लेते लेते अखनी तक कोनो था पता नहीं है। तो लगेले बीमारी के वो ऊपर ने पानी चढ़ेल के पानी चढ़ा कर लगेले अथी में ऑपरेशन घर ने। बीमार के समर अस्पताल पहुंचाने बिचौलिया कापड़ बीमार के शल्य क्रिया कर से पहले अभिभावक के रूप में करवला मंजूरी नामा में हस्ताक्षर कर धमाधम शल्य क्रिया कर लगने छल। मृतक के दीदी अपना अस्पताल में इलाज नहीं करबाक कहलो पर बिचौलिया कापड़ अपने हस्ताक्षर कर शल्य क्रिया में बीमार के पठा कर दवाई ल क अयबा कह के गेल छल आ एकर बाद गायब भेल बतौलन। हमरा छाती पानी पिया दे तो कंप्यूटर और के कही तो सब कोनो अथिए नहीं करे, क्लियरे नहीं करे, कोनो अथिए नहीं करे। 3 बजे ने से कहल के हमरा पानी पियला दे आ एक न बोकटी छलका हमरा हाथ ललक बोकटी छलका हम कही अस्थिर रहना निमन से रहना देबू ध्यान में पानी देबू खिचड़ी देबू बना नहीं करना आ तब तैयो वो से बोकैट का आ 4 भेल ग तब बोकैट का एन का मुड़ी टेर के लगा तो हमर मन सुत रहलिया आ ओकरा एक तब कनिका काल हम ओकरे पंजरा लागल सुतली तुरंत 10-15 मिनट आ तब उठे छी तो हम गेलिए बाहर तो मुँह धो के अलिए आ तब ओकरा उठबे छी तो मुँह से पानी गिरले तो एगो रहे वही लनी एगो साथी है तो ओकरा कहे छै से भाईजी कनी देखियो तो उ देखी तो बाकरी बोल केना भ गेलै। तब डॉक्टर आयल ग तो डॉक्टर चेक करिए तो लगल ग दोसर रूम में अई रूम में तो वही में से ले लगा तो हवा मर गेल आ डॉक्टर हमरा एम्बुलेंस में लाद के धरान लग जाओ मरल के लक कथी ला धरान लग जाओ। ई डॉक्टर के कमी कमजोरी नहीं भेलै।
शल्यक्रिया बाद बीमार के छाती से लऽ कऽ घेट धरि दुखेनाइ शुरू भेल, मुदा चिकित्सक आ नर्स सब नीकसँ देखभाल नहि कयलासँ भिनसर 3 बजे मृत्यु भेल। मृतक के परिवारजन के कथन अछि। शल्यक्रिया के केने एहि विषय में सेहो बीमार के परिवारजन के जानकारी नहि छै। ओतऽ कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण यादव बच्चादानी के शल्यक्रिया केने स्रोत जानकारी देलक अछि। एहि संबंध में अस्पताल संचालक डॉक्टर सुजीत यादव के संपर्क कयला पर अपना अस्पताल में आबि कऽ बात करबाक कहने छलथि, मुदा एकर बाद डॉक्टर यादव फोन उठाबऽ छोड़ि देने छलथि। स्रोत के अनुसार अस्पताल आ मृतक पक्ष बीच 1.5 लाख क्षतिपूर्ति देबाक बात मिल गेल बताओल गेल छै। जनकपुर धाम में मगही भाषा संस्कृति रैली निकालल गेल छै। मगही भाषा तथा पहिरन के संरक्षण आ संवर्धन में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में बुध दिन रैली निकालल गेल छै। रैली में सहभागी सब धोती कुर्ता गमछा पगड़ी लगा कऽ प्रदर्शन कयने छल। ओ सब मगही भाषा पहिरन पहचान आ संस्कृति के संरक्षण कयल जेबाक बतौलक अछि। ओ सब आधुनिकता संगे पुरखा के पहचान हराबऽ लागल प्रति चिंता समेत व्यक्त कयलक अछि। धन्यवाद। खास करके अपना सब जना बिसरि गेल आब अपना सबके मौलिक हक की है, चाहे अपना सबके पहिरन की है, अपना सबके भाषा की है, तई सबके लोग छोड़ के दोसर चीज़ में लाग जाए। मतलब मॉडर्न आधुनिक कह के बात में लाग जाए, कोट पैंट फलना चिलना वो सब तो पहनबे करूँ, लेकिन अपना सबके संस्कृति कौन में झलकी तो अपना सबके पहचान की तो अपना सबके संस्कृति के पहिरन की तो जना अपना सबके बाप दादा कहू चाहे पुरखा सब दिन से धोती कुर्ता गमछा पगड़ी लगाबी छली, से अपना सबके पहचान है। तई में अपना सबके पहनब है सर। मधेसी भाषा अपने के है पूर्व में जो है से एक स्टेट हुई, स्टेट में अपने के मधेसी कह के पहलू अपने के इतिहास में है, नहीं से बात ना है। इंडिया के कौन अखनी हमरा सर स्टेट पे मालूम ना है, लेकिन एक अपने के मनाई जी नहीं बीच में अपने के मनाई जी से हो देने चले से अपने के दिल है एक है अपने के इतिहास में जब मनाई जी एक किताबों लिखल है और मनाई जी ओकरा खोज कर मनाई जी के पास में वो है हमरा अपनी वो भाषा तक है खास कर आगे सब मगही भाषा के मध्य प्रदेश के काम काज के भाषा बनाबऽ सेहो मांग कयलक अछि। ओ सब नेपाल में बाजा वाला सब भाषा के संवर्धन कयल जेबाक सेहो बतौलक अछि। अभियानी सब हरेक नागरिक द्वारा भाषिक स्वतंत्रता पाओल जेबाक समेत धारणा राखलक अछि। भाषिक अतिक्रमण कोनो व्यक्ति करऽ नहि हेबाक सेहो हुनक सभक कथन अछि। भाषा जेकर जे भाषा चाहिए वो कहे में स्वतंत्रता से भाषिक स्वतंत्रता चाहिए और भाषिक उत्पीड़न में पढ़निहार सब तो अपन अपन भाषा के चर्चा तो करबे करते, लेकिन भाषिक अतिक्रमणकारी सब वो तो दूसरों के भाषा के अपनी भाषा बनवे के तो प्रयासरत रहते। तो यदि क्यों व्यक्ति ये कहे कि हमार भाषा या दोसर अमुक व्यक्ति ये कहे कि ऐसा हमारा सम्मान में ठेस पहुँचल है हमार अतिक्रमण आप बंद भ जेते तो वो बात गई। लेकिन जहाँ तक अब अपने के बात ये कि मधेसी भाषा तो भाषिक संदर्भ में विद्वान सबके द्वारा लिखित पुस्तक जो हमरा लग उपलब्ध है वही के आधार में अगर कहल जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जनक चौक से निकलल रैली नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा केने छल। एहि क्रम में अभियानी सब मगही भाषा के संरक्षण तथा संवर्धन कयल जेबाक सहित विविध मांग राखि कऽ मुख्यमंत्री कार्यालय उप महानगरपालिका सहित स्थान में ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के संसदीय दलक नेता में राम सहाय प्रसाद यादव निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। 12 क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित यादव सर्वसम्मत रूप में संसदीय दलक नेता के रूप में चयन भेल अछि। दलक नेता के लेल अशोक राय, राजकिशोर यादव आ राम सहाय यादव बीच दावेदारी प्रस्तुत भेल छल। अंत में यादव के दलक नेता में निर्विरोध चयन कयल गेल अछि। राम सहाय पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव निकट मानल जाइ छै। प्रतिनिधि सभा में जसपा के 12 सांसद रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक नवनिर्वाचित संसदीय दलक नेता राम सहाय प्रसाद यादव संसद में पार्टी के भूमिका के सशक्त बनेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन पार्टी के संसदीय दलक नेता में निर्वाचित
भेलासँगै संचारकर्मीसँग बातचीत करैत नेता यादव पार्टी के एजेंडा दृष्टिकोण आ विचार के संसद में सशक्त तरीका से उठेबाक बतौलन। ओ पार्टी सरकार में गेल अवस्था में अथवा प्रतिपक्षी भेल अवस्था में सेहो पार्टी की भूमिका के सशक्त रूप में निर्वाह करबाक बतौलन। ओ जसपा वर्तमान परिवर्तन आ संघीयता के वाहक भेल कहैत अपना सब उत्पीड़ित समुदायक मांग आ मुद्दा के उठेबाक बतौलन। ओ मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम थारू खस आ महिला लगायतक समस्या सबके संबोधन करबाक प्रयास सेहो करबाक बतौलन। भनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जुन मुद्दालाई उठाउँदै अहिलेसम्म यहाँ अगाडि बढेको छन्, जनताको विश्वास छन् र त्यसलाई हामी खास गरेर उत्पीडित समुदायको जे माग र जे मुद्दा छन् त्यसलाई हामी सशक्त रूपले उठाउने छौं र यसका लागि सम्पूर्ण जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र लिङ्ग सबैलाई मिलाएर वो संसदीय दलक नेता के रूप में पार्टी के विधान और पार्टी के निर्देशन अनुसार संसद में भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलन। वो अपना ईमानदारिता आ निष्ठा के संग काज करबाक सेहो बतौलन। जिम्मेवारीलाई पार्टीको विधान, पार्टीको निर्देशन, नीति, सिद्धान्त र जे एजेन्डा छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले ईमानदारीका साथ, निष्ठाका साथ सदनमा म भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नेछु। नेता यादव पार्टी सरकार में जेबाक नहीं जेबाक विषय में पार्टी के कार्यकारिणी समिति आ राजनीतिक समिति के बैठक निर्धारण करबाक स्पष्ट कलन। 12 क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित यादव वो दिन पार्टी के संसदीय दल के नेता में निर्वाचित भेल छथि। एकटा मात्र उम्मीदवारी दर्ता भेला बाद दलक नेता में हुनका निर्विरोध निर्वाचित कयल गेल छै। जनता समाजवादी पार्टी चुनाव में अपेक्षित नतीजा आना नहीं सकने के कारण खोज शुरू केने छै। बुध जनकपुर धाम स्थित पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष उपेंद्र यादव निर्वाचन में उम्मीदवार बनल सब संग बैठक बैस कर चुनावक समीक्षा कैलने छै। पार्टी के बेसी उम्मीदवार निर्वाचित होब नहीं सकने के कारण संगे कोन कोन ठाम कमजोरी भेल विषय में अध्यक्ष यादव नेता सब संग परामर्श कैलने छै। हम लोग कैसे हो, हम लोगों का चुनाव में परिणाम नहीं ला पाने का क्या कारण रहा और अब हमें किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, कहाँ खामियां रही, उस खामियां को कैसे दूर करेंगे और आगे हमें क्या करना है और क्या करके आगे बढ़ना। इन्हीं विषयों पर खास करके विचार विमर्श करके एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ बैठक में चुनावक नतीजा के सूक्ष्म विश्लेषण क आब पार्टी की योजनाबद्ध तरीका से कोना आगा बढ़ेबाक विषय में सहभागी नेता सब संग सुझाव लेल गेल छल। बैठक में मध्य प्रदेश में भेल चुनाव में पराजित भेल अधिकतर नेता सभक सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री जीवन परियार पुष 10 गते के घटना के सामान्य रूप में कांग्रेसी सब लेवा नहीं मिलवाक बतौलन अछि। वो दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष सबके भेंटघाट के क्रम में ओ एना बतौलन अछि। सह महामंत्री परियार कांग्रेस देशक बड़का पार्टी भक सेहो सरकारक नेतृत्व कर नहीं सकल बास पार्टी में बड़का तात्विक असर पड़ल बतौलन। वो राजनीतिक रूप में बड़का पार्टी भक सेहो सरकारक नेतृत्व कर चुकला देश तरंगित बनल बतौलन। वो केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में एक समीक्षा जरूरी रहल सेहो बतौलन। वो संस्थापन इतर पक्षक बैसार में पुष 10 गते के राजनीतिक घटनाक्रम समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श भेल बतौलन। अनौपचारिक एउटा सामान्य छलफलमा के कुरा उठेको छ भने यो पुष 10 गतेको घटना सामान्य घटना होइन। नेपाली कांग्रेसको जीवनमा यसले धेरै ठुलो तात्विक असर पर्ने खालको एउटा घटना हो। राजनीतिक रूपमा यो घटनाले सिङ्गो देशलाई एउटा तरङ्गित बनाएको अवस्था छ। हामीले नेपाली कांग्रेसलाई आम जनताले जुन खालको विश्वास र भरोसा गरेर पहिलो पार्टी बनाए
यो पहिलो पार्टी बनाएको जुन एउटा प्रत्याभूति हामी नेतृत्वले दिन सक्नु पर्थ्यो, पार्टीका नेताले दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो दिन नसकिरहेको घटनाप्रति हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ। पार्टी के दोसर सह महामंत्री बद्री पांडे पार्टी पंक्ति में निराशा देखल गेला से जनता में सेहो निराशा बढ़ल कहत राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में गंभीर समीक्षा आवश्यक रहल बतौलन। वो कांग्रेस आवक दिन में निराशा आ असफलता के चिरैत प्रतिपक्षी भूमिका में कोना का प्रभावशाली बनेबाक विषय में सोचल जेबाक बतौलन। एउटा निचोडमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले यी सबै विषयलाई बाहिर छरिएका विषयहरूलाई हामी कार्य समितिका पदाधिकारी र कार्य समितिका सदस्यहरूका माध्यमबाट हामी केन्द्रीय कार्य समितिको फोरममा पुर्याउन चाहन्छौँ। वैधानिक ढङ्गले त्यसको चाहिँ निरूपण गर्न चाहन्छौँ, त्यसको निर्क्योल गर्न चाहन्छौँ, निर्णय गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि अब बाहिर जुन तपाईँले भने जस्तो आक्रोशको, निराशाको एउटा कोलाहलको वातावरण छ, त्यसलाई अब हामी विधिभित्र लिएर जान सक्छौँ। विधिभित्र लिएर जाने भनेको केन्द्रीय कार्य समितिभित्र ओपन भएर छलफल गर्ने। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षक बैसार में कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामंत्री गगन कुमार थापा, नेता शेखर कोइराला लगायत के नेता सभक उपस्थिति छल। संघीय संसद सचिवालय संसद के अधिवेशन के लिए तैयार रहल बतौलक अछि। संघीय संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला सभे दलक संसदीय दलक कार्यालय व्यवस्थापन भ चुकल आ सभे तैयारी सेहो पूरा भ चुकल बतौलक अछि। सहायक प्रवक्ता धमला सभा संचालन के लिए आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापकीय प्रशासनिक काज पूरा भ चुकल बतौलन। सरकार पुष 25 गते बेरिया 1 बजे संसद अधिवेशन आह्वान केने अछि। ओ संसद के पदाधिकारी सबके देल जाय वाला सवारी साधन के अभाव रहल सेहो बतौलन। सचिवालय संग स्रोत नहीं भेल कहैत ओ अर्थ मंत्रालय संग बेर बेर स्रोत मांगलो पर उपलब्ध होबऽ नहीं सकल उपरा केलन। हामीसँग प्रतिनिधि सभातर्फ उपसभामुख केही समय पहिले हुनुहुन्थ्यो। हामीले विगतदेखि नै उपसभामुखको लागि, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको लागि, केही सभापतिहरूको लागि हामीसँग सवारी साधन छैन, पुगेन। हामीसँग नभएको हुनाले हामीलाई स्रोत देऊ। हाम्रा सभापतिहरू निर्वाचित भएर आउँदै हुनुहुन्छ, दलको नेताहरू हुनुहुन्छ, सचेतकहरू नियुक्ति भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सवारी साधन हामीसँग पुग्दैन, छैन भनेर पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत मागेका छौँ। हामीलाई उपलब्ध गराएको छैन। त्यसैले यो पीडा भनौँ अथवा सचिवालयको एउटा दर्दनाक अवस्था भनौँ अथवा सरकारले यसलाई गम्भीरता रूपमा नलिएको के भनौँ, यो बडा तिक्ततापूर्ण अवस्था छ। सहायक प्रवक्ता धमला संघीय संसद सचिवालय में स्रोतक अभाव भेलो पर सरकार अर्थ मंत्रालय नजरअंदाज केने उपराग केने छलैथ। नेकपा एमाले शबद नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज नवनिर्वाचित दलित सांसद सबके सम्मान केलक अछि। बोदिन समाज धनुषा कार्य समिति केने सम्मान तथा चुनावी समीक्षा कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पार्टी के दलित सांसद सबके सम्मान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में समाजक नेता सब दलित सहित उत्पीड़ित सामुदायिक समस्या समाधान में नवनिर्वाचित सांसद सब द्वारा पहल कदमी लेल जेबाक विश्वास व्यक्त केलक अछि। परामर्श गरेर मुक्ति समाजका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर सदनमा, सरकारमा र राज्यका सबै तहहरूमा पहल लिनको निम्ति उहाँहरूले विशेष भूमिका खेल्नुहुनेछ। समाजक सक्रिय नेता तथा कार्यकर्ता के कारण मधेश में नेकपा एमाले पहिल पार्टी बन्न सफल भेल सेहो ओ सब बतौलक अछि। कार्यक्रम में सांसद प्रभु हजरा पासवान, लखन दास, पलटी देवी महरा लगायत के सम्मान कयल गेल। समाजक जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जानकारी देलन अछि। कार्यक्रम में मुक्ति समाजक पूर्व अध्यक्ष जीतू गौतम लगायत अगुवा नेता सब सहभागी भेल छल। मध्य प्रदेश में लागू भेल चूड़े उत्थानशील आयोजना के समीक्षा कयल गेल छै। जनकपुर धाम में बुदिन नदी प्रणाली में आधारित संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना योजना सबक समीक्षा तथा प्रमाणीकरण अंतरक्रिया गोष्ठी कयल गेल छै। चूड़े उत्थानशील आयोजना मध्य प्रदेशक 5 जिला के 8टा नदी प्रणाली के संरक्षण में काज करैत आयल छै।
दू बरस पहिने लागू भेल ई आयोजना के समीक्षा गोष्ठी में सहभागी सब तीनू तहक सरकारक समन्वय आओर सरोकार वाला निकायक सहयोग भेला बाद सहजे ई आयोजना सफल हेबाक बतौलक अछि। ओ सब चूड़े के संरक्षण आ नदी कटान नियंत्रण लगायत के काज में तीनू तहक सरकार सब बीच समन्वय होबा नहीं सकल सेहो बतौलक अछि। आयोजना सफल कर सर्वसाधारण के सेहो ओतबे सहयोग आवश्यक रहल ओ सब बतौलक अछि। हाम्रो आफ्नै कारणले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। त्यसर्थ यी प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो संरक्षण गर्ने, तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने, यिनको उपयोग दिगो हिसाबले गर्ने र दोहन नगरिकन यसलाई चलाउन सक्ने हो भनेदेखि हामीले यो प्रदेशमा हाम्रो आफ्नै प्राकृतिक स्रोतबाट समृद्धिमा सहयोग गर्न सक्छौँ। टिप कभर नभएर त्यो पानीको मात्रा तल त्यो रुख बिरुवा नभएर सबै पानी त्यो इन्फिल्ट्रेसन तल गएन, भू स्तरमा गएन, सबै फ्ल्यास फ्लड बनेर खोलाहरूमा आएको हो। अनि चाहिँ यहाँ धनजनको क्षति भएको हो। त्यो हिसाबले हामीले के सोच बनाएका छौँ भने यो बाँस भयो, अम्लिसो भयो, बाबियो भयो, यस्ता यो भनौँ न भू संरक्षण गर्ने प्रजातिहरूलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा हैन बढी से बढी नर्सरीहरू बनाउने र त्यो सबै खाली ठाउँहरूमा त्यो भेजिटेटिभ कभर कम गर्दाखेरि पानी पर्दाखेरि इन्फिल्ट्रेसन बढ्छ र यता चाहिँ मध्य प्रदेशमा बाढी आउँदैन भन्ने सोचले हामी अगाडि। कार्यक्रम में आयोजना के निर्देशक सेहो रहल संघीय वन तथा वातावरण मंत्रालय के सह सचिव डॉक्टर राजेंद्र केसी ई आयोजना चूड़े संरक्षण, वन व्यवस्थापन, दीर्घकालीन कृषि लगायत क्षेत्र में काज करते आयल जानकारी दिलन। देखि लिएर पूर्वमा चाहिँ बलानखोलासम्ममा चाहिँ यसले काम गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चुरे जुन हाम्रो मधेसको लाइफलाइन पनि हो तपाईँको चाहिँ चुरे संरक्षणका कामहरू, चुरेमा वन व्यवस्थापनका कामहरू, त्यसपछि आएर दिगो कृषिका कामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ र यसमा विशेष गरी तपाईँको चाहिँ यो मधेसको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीले मधेसमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। यसमा डिभिजन वन कार्यालयहरू हाम्रो प्रदेशका यो वन तथा भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यालयहरू मार्फत र यो वनजन्य क्रियाकलापहरू गर्छौँ भने कृषि मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो यो ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ फार्मर फिल्ड स्कुल भन्छ, अब कृषक पाठशालाहरू सञ्चालन गरेर हामीले कामहरू गर्छौँ। यो सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका साथसाथै स्थानीय हाम्रो नागरिक समाजसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसित बसेर मिलेरै हामीले काम गर्छौँ। ये आयोजना मध्य प्रदेशक पश्चिम में लखनदेही नदी से पूर्व में बलान नदी धैर नदी संरक्षण के काज करते आयल अछि। 7 वर्षक आयोजना के 2 बरस पूरा भ चुकल अछि। अखन धरि नदी सबके सर्वे के संगे नदी प्रणाली के योजना बनेबा काज पूरा भेल सेहो कार्यक्रम में जानकारी देल गेल छल। 2 बरस में प्रारंभिक काज पूरा भेल आ मूल काज सब आबक 5 बरस में कयल जेबाक ओ सब बतौने छल। संघीय सरकारक वन तथा वातावरण मंत्रालय, चूड़े उत्थानशील आयोजना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, संयुक्त राष्ट्र खाद्य आ कृषि संगठन ई गोष्ठी कयने छल। जनकपुर धाम के निजी विद्यालय सिद्धार्थ शिशु सदन अपन 42वां वार्षिक उत्सव के अवसर में अध्ययन सामग्री, खेलकूद सामग्री तथा डेस्क बेंच सब सामुदायिक विद्यालय श्री शंकर आधारभूत विद्यालय के सहयोग केलक अछि। जनकपुर धाम के वड़ा नंबर 18 में पड़े वाला श्री शंकर आधारभूत विद्यालय के ई सामग्री सब सहयोग प्रदान कयल गेल अछि। विद्यालय में अध्ययनरत बाल बालिका सबके गुणस्तरीय शिक्षा के संग संगे शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के लेल ई सामग्री सब हस्तांतरण कयल गेल अछि। क्रम में सिद्धार्थ शिशु सदन अपन 42वां वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जनकपुर उपमहानगर पालिका 18 श्री शंकर आधारभूत स्कूल में पढ़े वाला विद्यार्थी सब वही सुविधा से वंचित नहीं हो। सिद्धार्थ में छोट छीन सहयोग कर के एक अवसर खुलके तै के लगी वड़ा के वड़ाध्यक्ष लगा स्कूल के प्रधानाध्यापक के सेहो धन्यवाद दिया चाहे छे।
सिद्धार्थ शिशु सदन हरेक वर्ष जका एहि वर्ष सेहो स्कूलमे वार्षिक उत्सव के अवसर पर साइंस एग्जीबिशन, खाना प्रदर्शनी, रक्तदान लगायत के कार्यक्रम सब कयलक अछि। एहि अवसर में श्री शंकर आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहयोग करैत अपना स्कूल के विद्यालय सबके हौसला प्रदान केने आ भविष्य में सेहो विभिन्न निकाय के सहयोग कर अनुरोध करैत सिद्धार्थ स्कूल प्रति हार्दिक आभार प्रकट कयलक अछि। निजी विद्यालय कुल आर्जन केने संपत्ति के 5% प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विद्यालय के सहयोग कयल जेबाक आइन पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अर्थमंत्री होइत काल 2077 साल में बनौलो पर निजी विद्यालय सब संघ संगठन के विरोध के कारण लागू होबऽ नहीं सकल छै। एक दिस मलखा तथा सिंचाई के अभाव के बीच उपजल बाली सेहो विभिन्न वस्तु खा देला के बाद धनुषा के किसान सब मरका में पड़ल छै। धनुषा के पूर्वी कमला नदी अगल बगल के किसान सब के विभिन्न बाली सब ओहि क्षेत्र में पाल जाय वाला नील गाय आ वन सुंगुर बदेल उत्पाद मचला बाद किसान सब पीड़ित बनल छै। रिपोर्ट। धनुषा जिला के पूर्वी कमला लगपास के पालिका सब शहीद नगर नगरपालिका, कमला नगरपालिका आ जनकनंदिनी गाउँपालिका सहितक पालिका सबके किसान सब एखन ओहि क्षेत्र के चौरी सब में घुमि रहल नील गाय आ बनसुग्गर बदेल से परेशान अछि। धान भंडारण केला के बाद एखन भरखर लगाओल गेल अल्लू, प्याज, मुरई, कोबी सहितक माटि के नीचा बीउ छीट के उपजा वाला तरकारी बाली सब लगाओल गेल खेत में उ जनावर सब उत्पात मचौला के बाद किसान सब परेशान आ पीड़ित भेल अछि। फसल रोपने है, ये फसल रोपना है तो अभी शुगर जो देख लो तो पूरा फसल के उकट देते जना आलू के मुरई के तो बीउ रोपे छी ना, अब पत्ता निकल जाते तब ओकरा नहीं करते, लेकिन जब तक छोट रहते तो पूरे के उधेस दे, पूरे खेत के बर्बाद कर दे, सत्यानाश। तो वही सबसे हमरा सबके वंचित चाहिए कि शुगर नहीं अबै, हमरा किसान सबके इससे मतलब जे उपद्रव नहीं होबक चाहिए, हमरा सबके यह समस्या के हल होबक चाहिए। कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष त्रिपित भुडेर यादव के अनुसार नगरपालिका के तरकारी बाली मुख्य खेती रहल वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आ 9 नंबर वार्ड सहितक सब में लगाओल गेल बाली सब नीलगाय आ बदेल चेर रहल अछि त खेत के माटी सब उखला बम क देला के कारण विभिन्न आतंक मचाबि रहला के कारण खेत के माटी सब उखला बम क दैत अछि आ आतंक मचौला के कारण समस्या भ रहल बतबैत छथि। नावर जे है जे लगभग 63 साल से जो आतंक मचा रहा है तेमें अहाँ के नील गाय और बंदेल है, ये सब जे है जे तरकारी बाली के रूप में होबे वाला जम्मे बाली के जे नाश करे छे, जे किसान सब मालू जे अपन खेत के रखवारी कर सके 24 घंटा रह सके है, ते किसान मात्र तरकारी बाली उपजाब पवे नहीं तो तरकारी बाली नहीं उपजाब पवे है किसान सब। तेमें कमला नगर पालिका के 4, 5, 6, 7, 8, 9 अते वार्ड में खास कर तरकारी हुआ वाला जगह है कि आवे लगे किसान के बुझो प्रमुख वाली तरकारी है, तरकारी नहीं उपजते तो ओकर जीवन जीविका तो निर्वाह करे में बहुत अब ठाड़ो भ रहल छै। तब मात्र तरकारी नहीं और धानो छै, मकइयो छै, मड़ुआ छै, एकोटा बाली नहीं हुआ दे छै, नील गाय जम्मे चढ़ जाय छै। वो तरकारी बाली मात्र नहीं भ धान, मकई, गहूम आ मड़ुआ सहितक बाली सब में समेत ई जनावर सब के आतंक के कारण दिन आ रात भर सुरक्षा करवला सबके बाली मात्रे बाँच रहल अवस्था रहल बतौले छै। 2063 साल से अपना सब एहि समस्या से पीड़ित रहल आ विभिन्न निकाय के ध्यान आकर्षण करने रहितो केहू कोनो चाँख नहीं देखौने हुनका सबके ऊपर आ गई छै। मुरई, कोबी, बहुते चीज सभे चीज जते रोबी से सब चीज शुगर उखल का खा ली आ सरकार कोनो सुविधा नहीं देने है। ओके सुविधा चाहिए, ओके निरीक्षण होवक चाहिए। तरकारी खेती में बढी घोरगद्धर जसको नेपाली में नीलो गाई भनेर बुझिन्छ अनि बङ्गुर भनेर सुग्गर, यो दुवै जङ्गली जनावरले हामीहरूको तरकारी फसलमा धेरै किसानहरूको आपद विपद र क्षति पुर्याइरहेको छ। यसको सायद किसानले आफ्नो प्रयास त गर्छ, त्यसको संरक्षणको लागि खेतमा घेरा बेरा तारले घेरेर काँटाले घेरेर अनि बाँसको त्यो फट्टाले घेरेर, तर त्यो मान्दैन। अहिलेसम्म त्यसको कुनै उपचार हामीहरूलाई प्रयास सफल भएको छैन। बाली नाली नष्ट भ रहल किसान सबके पीड़ा बुझ आ नोक्सानी के बारे स्थलगत अनुगमन कर ग्रामीण स्तरे में पहुंचल मध्य प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह आ प्रदेश सांसद रामाशीष यादव सहितक विज्ञ सबके टोली
किसान के एहन समस्या के राष्ट्रीय समस्या के रूप में लकर कानूनी रूपे में समाधान आ तीनों तरह के सरकार के समन्वय नहीं हो बधेर असंभव रहल धारणा रखलेन। कानूनी रूप से है ना, कानूनी रूप से एकरा से आगे सरकार द्वारा से एकरा व्यवस्थापन नहीं है ताबत कि दीर्घकालीन एकर समस्या समाधान नहीं हेतै। अल्पकालीन समस्या बहुत बढ़ा सकै छै, जो उपाय सब अपने देवेंद्र जी कुछ उपाय सब कलक, ई अल्पकालीन समस्या सब छै, लेकिन दीर्घकालीन समस्या तबे समाधान हेतै जब एकरा से कानूनी रूप से एकरा सरकार द्वारा से एकरा व्यवस्थापन कयल जेतै। और अखन जब अपना सबके 3 तरह के सरकार छै, एहि समस्या में तीनों तरह के सरकार के एहिमे सहभागिता जरूरी छै। बराबर पर हम सब कोनो प्रकार के हानि नुकसानी नहीं कर सकै छी, चाहे वो जते हानि नुकसानी करे। ये कानून में लिखल है और ये कानून परिवर्तन कहाँ से होते, कानून में संशोधन कहाँ से होते, या एन बनले तो वही भीतर निर्देशिका कतऽ से हेतै, वो वहाँ के फिर काठमांडुए से हेतै, वो केंद्र से बन के हेतै, वो प्रदेश सरकार बन एन के परिवर्तन कऽ के कोनो एहन कानून में नहीं लिखल है। लेकिन हमरा सबके प्रयास तो करऽ पड़तै ई नीलगाय के नियंत्रण करऽ के लेल और जंगली बनेल के यहाँ के नियंत्रण करऽ के लेल हमरा सबके प्रयास अपना लेवल में करऽ पड़तै। एक दिस एहन जानवर सबके मारला पर कानूनी प्रावधान अनुसार कड़ा सजाए के तोकल गेल अछि तऽ दोसर दिस उ जानवर सबके सुरक्षित वासस्थान के राज्य व्यवस्थापन कर नहीं सकला से किसान सब ओहि जानवर सबके उपद्रव के शिकार भऽ रहल विज्ञ सब धारणा रखे छथि। यदुक वहाँ में आकर जाकर ककरो घर उजाड़ के बैठ जाए तो अहाँ की करू, हमरा वह काज बने जंतु अहाँ सबके करब, ताहि लेल ओकरा वासस्थान के सुनिश्चित पहिने सबसे पहिने हमरा अहाँके करऽ पड़त। बदेल वन सुग्गर एकरा मारे वाला कानून जल्दी लाबऽ पड़तै। एहि संसार में जब तक जतो है, नेपाल में मात्रे न है, संसार में जतो बदल के मारे के कानून है आ ओहि कानून अनुसार स्थानीय तह के जिम्मेवारी दऽ कऽ, मतलब स्थानीय तह ओकर सर्टेन मूल्य लेते, हंटिंग सिस्टम शिकार करे के लाइसेंसे देते ओकरा, यहाँ मारू नहीं शिकार करे के लाइसेंस देते, मारू आ मारि के अहाँ ओकरा सर्टेन राजस्व अहाँ स्थानीय तह के खाता में होइ छै कि प्रदेश के खाता में होइ छै कि संघ के खाता में होइ छै कि तीनों जगह होइ छै, अहाँ बुझा दियौ, भारी बात न है। दिन रात मेहनत कऽ विभिन्न बाली लगा कर समाज के लेल उत्पादन करे वाला किसान सबके, समाज के लेल खाद्यान्न उत्पादन करे वाला किसान सबके एहन समस्या आ सुरक्षा के विषय में राज्य गंभीर भेनाइ आवश्यक अछि। तीनों तरह के सरकार बीच समन्वय भऽ कऽ किसान सबके एहन समस्या समाधान करबाक लेल राज्य अग्रसर होबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य कैंपस में अखिलक विद्यार्थी बीच भेल झड़प में 3 विद्यार्थी नेता घायल भेल छे। सोबियो निर्वाचन के विषय में विद्यार्थी संगठन के नेता सब बीच भेल झड़प के क्रम में आरआर कैंपस अनेरा सोबी के अध्यक्ष मदन भंडारी ऊपर दबिया प्रहार भेल विद्यार्थी नेता सब बतौलक अछि। घटना में भंडारी सहित कमिटी के उपाध्यक्ष लोकेश खड़का, सदस्य हड़क बोहरा आ अनेरा सोबी नेता रवि मगर लगायत घायल भेल आरआर कैंपस के सोबी सभापति तपेंद्र बहादुर शाही जानकारी दिलन। ओ अध्यक्ष भंडारी के अवस्था चिंताजनक रहल सेहो बतौलन। घायल सबके अखन काठमांडू मॉडल अस्पताल में इलाज भऽ रहल छै। कमिटीको अध्यक्ष, काठमाडौँ भूगोल जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र आरआर क्याम्पसमा पढिरहेको विद्यार्थी उहाँहरू चाहिँ मेलमिलाप गराउन जाँदाखेरि उहाँहरूमाथि नै खुकुरी प्रहार भयो भनेपछि यो कुनै आन्तरिक होइन, यो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्दैन भन्ने लाग्छ र पुलिस प्रशासनले छोड्दैन र हामीले पनि हाम्रो गर्ने क्याम्पस प्रशासन र यो चाहिँ म सोबी सभापति, हामीले सोबीले नै यिनीहरूलाई चाहिँ अझै क्याम्पसमा पढिरहेका छन् भने यिनीहरूलाई निष्कासन गर्ने, यदि छैनन् भने यिनीहरू चाहिँ बाहिरकाबाट आएका परिचालित गुन्डा छन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई न्याय दियोस् भन्ने कुरी हानेको चाहिँ। सभापति शाही दबिया प्रहार करावाला 4 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने आ वो सब आरआर कैंपस के विद्यार्थी संगठन में नहीं रहल सेहो बतौलन। वो आरआर में दबिया प्रहार करावाला सब रहला पर निलंबन करबाक सेहो बतौलन अछि। सरकार अपांगता भेल व्यक्ति सबके लेल पहुँच युक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका आना लागल छै। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के उपसचिव जमुना मिश्र
अपाङ्गता भेल व्यक्ति के लेल आवश्यक भेलासँ ई निर्देशिका आनबा काज के अंतिम चरण में पहुँचाओल गेल जानकारी देलन अछि। बुधदिन काठमांडू में आयोजित अपाङ्गता भेल व्यक्ति के सूचना तथा संचार में पहुँच संबंधी व्यवस्था अभ्यास तथा भावी योजना विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ हुनक सभक शिक्षा में सूचना प्रविधि व्यवस्था करैत नियमावली के समेत व्यवस्था कयल गेल स्पष्ट कयलनि। उपसचिव मिश्र बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात वा श्रवण दृष्टिविहीन भेल व्यक्ति के सिकाय आवश्यकता के संबोधन कर सरकार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आ वही अनुसार के शैक्षिक सामग्री के व्यवस्था करने सेहो बतौलनि। त्यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक हेरचाहमा संलग्न परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई हेरचाह सम्बन्धी तालिम र बहिरा व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई साङ्केतिक भाषा तालिम निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले बहिरा दृष्टिविहीन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पहुँचयुक्त आवास सहितको समावेशी शिक्षा र विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। तहिना अपाङ्गता भेल के लेल निःशुल्क शिक्षा आ छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सवारी साधन में छूट आ सीट में आरक्षण की व्यवस्था करने सेहो जानकारी करलक अछि। कार्यक्रम में अपाङ्गता भेल व्यक्ति सब व्यवस्था बदललो पर अपन सबके व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आयल कहैत उपराग कयने छल। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल सावधानीपूर्वक कदम उठौला पर देशक अर्थतन्त्र ठीक ठाम अयबाक बतौलनि अछि। बुध दिन अर्थ मंत्रालय में नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ के परामर्श में मंत्री पौडेल सरकार सावधानीपूर्वक कदम उठौला पर अर्थतन्त्र सकारात्मक दिश में अयबाक बतौलक अछि। ओ अखन सभक साझा सरकार के विषय आर्थिक क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान खोजबाक आ सबल अर्थतन्त्र में निर्माण कर सकबाक बतौलनि। अलि सावधानीपूर्वक हिँड्यौँ र ठिक ढङ्गले कदम चाल्दै गयौँ भनेदेखि हामी फेरि ठिकै ढङ्गले अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ भन्ने त्यो ठाउँमा हामीहरू छौँ जस्तो मैले देखेँ। अस्तिदेखि अहिलेसम्म हेर्दा बाहिर बसेर हेर्दा र भित्र बसेर हेर्दाखेरि अलिक फरक पनि देखिने रहेछ होइन, त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र अहिले सबैको साझा सरोकार चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले चिन्ने, त्यसको समाधान खोज्ने र सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एउटा एउटा इँटा थप्दै जाने त्यो क्षणमा हामीहरू छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँबाट पनि त्यो यस दिशामा रचनात्मक अर्थमन्त्री पौडेल अर्थतन्त्र के नीक बनाबऽ लेल आर्थिक पत्रकार सब द्वारा रचनात्मक भूमिका निर्वाह कयल जेबाक बतौने छलथि। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संग वार्ता भेला बाद पूर्व के उद्योगी तथा व्यवसायी सब आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित केने छै। बुध दिन अर्थमन्त्री संघ के वार्ता बाद पत्रकार सम्मेलन करैत 6टा वाणिज्य संघ सब वार्ता में भेल सहमति कार्यान्वयन हेबाक अपेक्षा में आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित भेल जानकारी देलक अछि। उद्योग वाणिज्य महासंघ के वस्तुगत संघ सब बीतल 1 महीना से महग ब्याज दर आ चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन के विरोध आंदोलन करैत आयल छल। मुदा नया सरकार गठन भेला संगे अर्थ मंत्रालय जिम्मेवारी ले अर्थमन्त्री पौडेल आंदोलन स्थगित कऽ वार्ता में आग्रह केने छलथि। व्यवसायी सब सरकार पुस 27 गते धरि आवश्यक मांग सब संबोधन नहीं केला पर फेर से आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ेबाक समेत चेतावनी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ अर्थमन्त्री से व्यवसायी के समस्या प्रति सरकार अर्थ मंत्रालय गंभीर रहल आ सरकार जल्दी से जल्दी समस्या समाधान के लेल प्रयत्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त भेला से अपना सब आंदोलन स्थगित केने बतौलनि। जानकारी गरौँ हाम्रो आन्दोलन कहिले पनि जारी थियो, त्यसकारणले त्यो विषयमा पनि पत्रकार साथीहरू मार्फत देशभरकै उद्योगिक व्यवसायहरूलाई आज भएको कुरा विषयमा जानकारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गर्नको लागि हामी जिल्ला सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। या त्यो ठाउँमा पुर्याउनका धेरै बिलो मद्दत गर्छ भन्ने कुरा। तैना पत्रकार सम्मेलन में मोरङ व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन रिजाल व्यवसायी सबके मांग पर अर्थमन्त्री सकारात्मक भेला से आंदोलन स्थगित कयल गेल बतौलनि। उहाँले राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ, विज्ञहरूको टोलीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। हामीलाई आशा छ कि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यही विश्वास त्यही आशामा हामीले हाम्रा आन्दोलन पनि अहिलेको लागि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई उहाँले राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ,
विज्ञहरूको टोलीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। हामीलाई आशा छ कि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। अर्थमन्त्री संघ के वार्तावाद मोरङ व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन रिजाल, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष भीष्म प्रसाद न्यौपाने, नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मंसूरी आ उद्योग संगठन मोरङ के उपाध्यक्ष प्रदीप मोरारका संयुक्त विज्ञप्ति जारी कयने अछि। नेपाली बाजार में बुदिन सोन के मोल में सामान्य वृद्धि भेल छै। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार बुदिन छापावाल सोन तोला में 1,01,100 रुपया में कारोबार भेल छै। एहिसँ पहिने मंगल दिन सोन तोला में 1,07,000 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना बुदिन तेजाबी सोन तोला में 1,06,000 रुपया में कारोबार भेलो पर चानी 1,400 रुपया में कारोबार भेल अछि। एहिसँ पहिने मंगल दिन चाँदी तोला में 1,390 रुपया में कारोबार भेल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी सूडान में बीतल 4 दिन से जारी जातीय दंगा में मृत्यु होवला के संख्या 56 पहुंचल छै। मृत्यु भेल में 51 गोटे नुयर आ 5 गोटे और समुदाय के रहल अछि। सूडान के पूर्वी जोंगले राज्य में नुयर समुदाय के युवा दोसर जातीय समूह पर आक्रमण केला से बढ़ल हिंसा में 56 गोटे के मृत्यु भेल छै। सन 2011 में सूडान से स्वतंत्र भेल दक्षिणी सूडान के भूभाग में दशकों से गाय वस्तु आ जमीन के विषय के लक जातीय द्वंद्व होइत आयल छै। द्वंद्व के कारण हजारों नागरिक विस्थापित समेत भ चुकल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। धनुषा के वैदेही स्टेशन पर रेल में पिचा कर एक गोटे के मृत्यु, सप्तरी में अगलगी में पेड़ कर एक वृद्धक जान गेल। जनकपुर धामक समर अस्पताल में बच्चादानी के ऑपरेशन करोने एक महिला के मृत्यु, अस्पतालक लापरवाही से मृत्यु भेल परिवारक आरोप। जनकपुर धाम में मगही भाषा संस्कृति रैली निकालल गेल, धोती कुर्ता गमछा पगड़ी लगा कर प्रदर्शन। जसपा संसदीय दलक नेता में राम सहाय यादव निर्विरोध निर्वाचित, ईमानदारी के साथ काज करबाक वचन। आज जसपा द्वारा चुनाव में पराजय के समीक्षा कर शुरू, पराजित भेल सहित के उम्मीदवार संग अध्यक्ष यादव के परामर्श। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।